बरेली की तहसील नवाबगंज विकासखंड भतपुरा की ग्राम पंचायत बहर जागीर के ग्राम प्रधान प्रेमपाल कश्यप से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान प्रेमपाल कश्यप ने अपने वर्तमान कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के अलावा भविष्य में अगली 5 वर्षीय के लिए अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो योजनाएं तैयार की है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल योजना, पंचायत घर और बारात घर, बिजली व्यवस्था आदि योजनाओं के बारे में कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में जूनियर हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा की व्यवस्था करना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर और पंचायत घर स्वीकृत कराकर उसका निर्माण कराना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनका प्रयास बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, जर्जर तारों की जगह केबल पधवाना और 2 ट्राली ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करना उनकी खास योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनहित की योजनाओं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, ग्रामीण श्रम और रोजगार योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना, वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना, सौभाग्य बिजली योजना, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना आदि को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के अलावा सरकार की विकासशील योजनाओं के अंतर्गत सीसी रोड, नई आबादी में खरंजों और नालियों का निर्माण के साथ ही नई आबादी में खंभे लगवाकर बिजली प्रत्येक घर तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान प्रेमपाल कश्यप ने बताया। बरेली से नाजिश मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमपाल कश्यप है, ग्राम पंचायत बहरजागीर से ग्राम प्रधान हूँ। ये विकासखंड कौन सा लगता है? विकासखंड भतपुरा, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उसमें सीसी कितने पड़े हैं? सीसी 8-10 करीब पड़ गए होंगे। अच्छा, खरंजे? खरंजा कोई नहीं पड़ा। अच्छा, खरंजा कोई नहीं पड़ा है। ये बताइए आवास कितने बने आपके कार्यकाल में? कार्यकाल में तो बने होंगे करीब 8 आवास। 8 आवास। प्रस्तावित कितने हैं? प्रस्तावित हैं 26। अच्छा, ये बताइए शौचालय कितने बने हैं? शौचालय करीब 200 के करीब होंगे। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि कायाकल्प के अंतर्गत आपने क्या क्या काम करा दिए स्कूलों में? कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का काम कराया है, आंगनबाड़ी में टाइल्स काम कराया है और जो किचन है उसमें भी टाइल्स का काम कराया है, विद्यालय की बाउंड्री कराई है, सामुदायिक शौचालय बनाया है, विद्यालय शौचालय बनवाया है। अच्छा, ये बताइए उज्ज्वला गैस योजना जो प्रधानमंत्री की सरकार की योजना है उसके अंतर्गत कितने लोगों को गैस चूल्हे और सिलेंडर दिलवाए आपने? गैस चूल्हे सिलेंडर करीब होंगे 150 लोगों के। अच्छा, आयुष्मान कार्ड कितने लोगों को बने हैं? आयुष्मान कार्ड भी 50 या 55 के करीब होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन कितनी बन गई है? विकलांग पेंशन बनी हैं 4 और विधवा पेंशन बनी है सिर्फ 2। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन बनी होंगी करीबन 31 या 32। अच्छा, ये बताइए राशन कार्ड कितने प्रतिशत लोगों को आपके यहाँ बन गए हैं? राशन कार्ड होंगे करीब 90% लोगों के। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपके कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य है जो अब तक किसी प्रधान ने पहले नहीं कराया, उसमें कौन कौन से कार्य हैं? किसी ये तो नहीं कह सकते, किसी नहीं कराया होगा, इसकी जानकारी भी नहीं है अपने को। कायाकल्प तो सभी ने कराया कुल मिला के। प्रधान जी, जैसे कि अभी हमारी टीम ने यहाँ पे सर्वे किया है आपकी ग्राम पंचायत का, 55% लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, आपसे संतुष्ट हैं। क्या दोबारा चुनाव में जाएंगे? जी जाएंगे। प्रधान जी, अब जो आप चुनाव में जाएंगे अगले, तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे?
मुद्दे करीब 5 हैं, 5 मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। प्रधान जी, जिन 5 मुद्दों को आप लेकर जा रहे हैं वो कौन कौन से मुद्दे होंगे? सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा, दूसरा है जल, पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य की व्यवस्था है और मतलब गांव में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था है। और इसके अलावा पानी है, पंचायत घर है, बरात घर है, ये कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं पंचायत अगले चुनाव में फिर लड़ना चाहता हूँ। प्रधान जी, जो आपने 5 मुद्दे चुने हैं उसमें बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा पहला है शिक्षा का। शिक्षा के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? शिक्षा के लिए कार्य योजना, मेरे गांव में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 5 तक है। और शिक्षा एक ऐसा विषय है जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, बिना इसके इंसान की ज़िंदगी बेकार है। मेरा लक्ष्य है कि इसके लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय या हाई स्कूल तक शिक्षा प्रबंध करने की मेरे प्लान है। प्रधान जी, दूसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वास्थ्य और चिकित्सा का। इसके लिए आपकी क्या योजना है? स्वास्थ्य का मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान बिना स्वास्थ्य के ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, बहुत पैसा बर्बाद होता। हमारे यहाँ नंबर 1 सबसे बात है कि हमारे यहाँ 10-12 किलोमीटर से पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ आने आती टीका लगा के चली जाती हैं। मेरा लक्ष्य है कि मैं यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहता हूँ। इरादा है मेरा कि बनवाऊँगा। यदि मैं अगली बार प्रधान बना तो मेरा ये मुख्य मुद्दा होगा कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रधान जी, तीसरा मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, स्वच्छ जल योजना का। उसके लिए आपकी क्या योजना है? स्वच्छ जल योजना जो है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दूषित पानी की वजह से गांव में 85 प्रकार की बीमारियां फैलती है। 50% बीमारियां तो सिर्फ जल से ही मतलब बनती हैं। और उसका निवारण हमारे देहात के अशिक्षित लोग नहीं जानते। इसलिए अगर मैं अगली बार प्रधान बना तो मेरा लक्ष्य है कि मिनी वाटर टैंक लगवाकर घर घर में पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शुद्ध पानी मिलेगा, जिससे हमारे गांव की बीमारियां कम होंगी। प्रधान जी, चौथा मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली व्यवस्था का। और सारी जनता इससे परेशान रहती है। इसके लिए आपकी क्या योजना है? बिजली व्यवस्था के लिए भी हमारी योजना है कि पहली बात तो हमारे गांव में जो 5 ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता कम है, क्योंकि 25 kV के ही ट्रांसफार्मर है। दूसरे गांव में जो नए मतलब जो पोल लगाए गए थे उस पर लाइन नहीं खींची थी, उस पर केबल व्यवस्था है। जो पुरानी लाइन खींची हुई है उस पर क्या नाम है जर्जर तार हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, उससे खतरा भी रहता है और बिजली बाधित होती है। 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती जब तक कभी कोई ट्रांसफार्मर भी फूक जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके, और जिससे ये होगा कि कहीं अगर गाँव वाली बिजली का ट्रांसफार्मर फूक रहा है या कोई दिक्कत आ रही है उसमें, तो फ़ौरन ट्राली वाला ट्रांसफार्मर रख के उसको ट्राली पर रख के उसको मतलब वापस कर दिया जाएगा। अब दूसरा जब तक आएगा तब तक बिजली हमारे गांव में बाधित नहीं होगी, किसी कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेरी अगली व्यवस्था है। प्रधान जी, 5वां मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है जी। पंचायत घर और बारात घर। इसके लिए आपकी क्या योजना है? पंचायत घर बनवाने की योजना है। इस वर्ष पैसा की थोड़ी शॉर्टेज होने की वजह से और जगह उपलब्ध न होने की वजह से मैं नहीं बनवा सका। यदि अगली बार मैं प्रधान बना तो मैं इस पंचायत घर को जरूर बनवाऊंगा, क्योंकि पंचायत घर से हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर सचिव खुद आया करेगा। जितने भी गांव की समस्याएं, हमें ना थाने जाना पड़ेगा, ना हमें ब्लॉक जाना पड़ेगा और ना हमें तहसील भागना पड़ेगा। हमारे सारे मतलब जो सारे कर्मचारी अधिकारी लोग हमारे पंचायत घर पर आकर ही हम उसका समाधान करेंगे। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और इसके अलावा गांव में सबसे बड़ी समस्या बारात घर की है। गांव बारात घर ना होने से हमारे गांव के लोग बाहर जाते हैं। बड़े बड़े जो फार्मर लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो तो लोग बरेली, पीलीभीत, नवाबगंज में जाके अपने बारात घर को बुक कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब जनता है उसके लिए ये संभव है, वो नहीं जा पाते, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बारात घर मेरे गाँव में हो, जिससे गरीब समुदाय के लोग भी उसमें बारात अपनी मतलब शादियाँ कर सकें, जिससे कि मतलब उनकी परेशानी दूर हो सके। प्रधान जी, ये बताइए आपके यहाँ कब्रिस्तान की क्या व्यवस्था है? कब्रिस्तान है और उसकी बाउंड्री की हुई है
लेकिन कुल मिला के वहाँ पर हमारे गांव के जो लोग अपने मैयत लेके जाते हैं, लोगों की रात हो जाती, कभी कोई टाइम बे टाइम हो जाता, वहाँ सिर्फ बिजली व्यवस्था न होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती। तो मेरा लक्ष्य है कि अगली बार अगर मैं प्रधान बना तो वहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी कराऊंगा, लाइट की व्यवस्था कराऊंगा और पानी की विशेष व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी मतलब तरीके से कराऊंगा, जहाँ पे लोग सही तरीके से बैठ सकें, सही तरीके से मतलब जो है वहाँ पर अपनी मैयत को मिट्टी उट्टी वगैरह देके और अपने घर आप वापस आ सकें। प्रधान जी, ये बताइए आपके यहाँ शमशान की क्या व्यवस्था है? शमशान भूमि में अभी जो पिछली चकबंदी हुई थी उसमें शमशान भूमि की ज़मीन जो है पड़ी थी, छूटी हुई है, उसका घाटा संख्या भी पड़ा हुआ है, सब बातें, लेकिन कुल मिला के अभी तक शमशान भूमि की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लोग आश्वासन देते रहे लेकिन कुल मिला के अभी तक वो नहीं हुआ। मेरा इरादा है कि शमशान भूमि का साइट, उसकी बाउंड्री, सौंदर्यीकरण बिल्कुल बढ़िया तरीके से कराया जाए और एक वहाँ पर दसमा स्थल भी वहाँ हो या पास पड़ोस में कहीं दसमा स्थल भी बनाया जाए बढ़िया तरीके से, जहाँ पानी वानी की सारी व्यवस्थाएं हों, नहाने धोने की। ये मेरा इरादा है और यदि मैं प्रधान बना तो ये बस पहले नंबर पर लूँगा ये कार्य। प्रधान जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि सरकार की जो विकासकारी योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं उसको किस तरीके से आप जनता में लागू करने की योजना बना रहे हैं? सरकार द्वारा जो विकासकारी योजनाएं हैं, पहली बात तो मैंने बड़ा ही मेहनत परिश्रम करके और बिल्कुल सही तरीके से अच्छे मतलब उसमें तरीके से उसको मैंने करवाया भी है और सारे लोगों को तो विकास नहीं हो पाया, अभी गाँव में कुछ विकास बाकी हैं और जनहित कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको भी मैंने काफ़ी ध्यानपूर्वक किया है। कुछ लोग वंचित रह गए हैं। मैं इरादा रखता हूं अगर अगली बार मैं प्रधान बना तो गांव के किसी भी व्यक्ति को किसी भी जन कल्याण योजना के अंतर्गत उनको लाभ पहुंचाऊंगा, 100% लाभ पहुंचाऊंगा।